जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लगता है कि झारखंड बीजेपी को जय श्री राम के नारे के साथ अब शायद एक जयराम की भी जरूरत है। नहीं तो पार्टी का बोलो राम होना तो तय ही लग रहा है। जी हाँ, झारखंड में बीजेपी की राजनीति का हाल कुछ ऐसा ही है। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसने साल 2000 में झारखंड बनने से लेकर 2019 तक 5 बार अपनी सरकार बनाई, जिसके पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन आज वही पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आती है। कार्यकर्ता हताश, समर्थक निराश, और सवाल ये कि आखिर झारखंड बीजेपी का भविष्य कौन संवारेगा? क्या बाबूलाल मरांडी जैसे पुराने चेहरे, जिनके पास अभी पार्टी की कमान है, क्या पुरानी ऊर्जा को लौटा सकते हैं? क्या रघुवर दास, जो 5 साल मुख्यमंत्री और 1.5 साल राज्यपाल रहे, और फिर से संगठन को क्या वे मजबूती दे पाएंगे? या फिर चंपई सोरेन, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थामा, क्या सचमुच पार्टी में नई ताकत दे पाएंगे? ये तो कुछ सवाल है, लेकिन असली चुनौती ये है कि झारखंड की राजनीति में आज 2 ही चेहरे ऐसे हैं जो दमदार दिखाई दे रहे हैं, हेमंत सोरेन और जयराम महतो। हेमंत सोरेन सत्ता में हैं और जयराम महतो विपक्षी राजनीति के नए ध्रुव बनते जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को भी जयराम महतो की तरह का कोई नया नेता इंपोर्ट करके कहीं से लाना पड़ेगा, जैसे बिहार में सम्राट चौधरी को इंपोर्ट करके लाया गया, या फिर पुराने ही चेहरों में से कोई उठ खड़ा होगा और पार्टी को निराशा के भंवर से निकालकर 2029 की जंग के लिए तैयार करेगा? दोस्तों, आइए झारखंड बीजेपी के भीतर की राजनीति, नेताओं की सक्रियता और संगठन की हालत पर करते हैं गहराई से चर्चा। दोस्तों, झारखंड में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी। फिलहाल दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी। पूरी शिद्दत से 24 घंटा सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सरकार पर हमलावर रहते हैं, राज्य भर का दौरा भी करते रहते हैं। भाजपा के सबसे पुराने चेहरे और लगातार विपक्ष को घेरने वाले नेता हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई मौका नहीं छोड़ते सरकार पर हमला करने का। लेकिन 14 साल तक बीजेपी के बाहर रहे और भाजपा विरोध की राजनीति करते रहे। मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिए, उनको अब उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। जुलाई 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन अपनी टीम अपनी मर्जी से नहीं बना सके। वही पुराने चेहरे उनके कंधे पर सवार हैं जो उनके पहले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव में भाजपा की सीटें घट गईं, तो बाबूलाल की नेतृत्व क्षमता, उनकी काबिलियत पर सवाल भी उठे। कहा गया कि अब वे अपनी पुरानी चमक खो चुके हैं, लेकिन मोदी के भरोसेमंद हैं और फिलहाल बॉस वही हैं। दूसरे और सबसे चर्चित नेता हैं रघुवर दास। जब से भुवनेश्वर से लौटे हैं, रह रहकर उनके अगला भाजपा अध्यक्ष बनने की चर्चा चलती रहती है। पूरे 5 साल तक रघुवर जी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। जुलाई 2023 में जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उनको फ्री हैंड देने के लिए रघुवर दास को ओडिशा का गवर्नर बना दिया गया। वे 31 अक्टूबर 2023 से 24 दिसंबर 2024 तक ओडिशा के राज्यपाल रहे। झारखंड लौटे उनको अब 9 महीने होने को आए हैं, लेकिन संगठन के लेवल पर उन्हें कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन रघुवर दास पुराने भाजपाई हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अपने स्तर से फुल एक्टिव हैं। एक सीएम का प्रोटोकॉल मिला हुआ है, बहुविधायक हैं, तो राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, खास करके पेशा एक्ट और आदिवासियों से जुड़े मसलों पर लगातार रघुवर दास हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे हैं। अगला चेहरा है चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपमान का आरोप लगाकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा था और भाजपा में आए थे। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में से इकलौते बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी में ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। रह रहकर उनकी जेएमएम में वापसी की चर्चा भी होती रहती है, वे बेचारे खंडन करते रहते हैं। लेकिन चंपई दा अपने लेवल पर काफी सक्रिय हैं।
सोशल मीडिया पर भी है और जमीन पर भी। खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी के मुद्दे पर वे बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत मुखर रहते हैं। हूल दिवस पर गोड्डा में उनके समर्थकों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद सूर्या हांसदा इनकाउंटर और नगरी में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर चंपई सोरेन लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। खूब सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही शक्ति प्रदर्शन का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। चंपाई सोरेन आने वाले 14 सितंबर को जमशेदपुर के एक सेलराई ऑडिटोरियम में आदिवासी महादरबार भी करने जा रहे हैं। भले ही चंपई सोरेन का तात्कालिक लक्ष्य घाटशिला में होने वाला उपचुनाव है और उस चुनाव में अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाना और जीत दिलाना उनका मकसद है, लेकिन वे भाजपा के संगठनात्मक सेटअप में उपेक्षित होने और बड़े नेताओं की नापसंदगी के बावजूद अपने स्तर पर अपने इलाकों में खूब सक्रिय हैं। दोस्तों, वैसे तो भाजपा में 2 और पूर्व सीएम हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा हैं। एक समय बेहद ताकतवर और लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे। 2003 से 2013 तक भाजपा का मतलब अर्जुन मुंडा होता था। गठबंधन की सरकार बनाने और चलाने के उस्ताद माने जाते थे, लेकिन उनका बैड लक कि जब 2014 में भाजपा को अकेले अब तक की सबसे ज्यादा 37 सीटें आई और राजसू के साथ उसको बहुमत मिला, तो सीएम पद के हॉट फेवरेट मुंडा खरसावां की अपनी सीट ही हार गए। तब कहा गया कि भाजपा और राजसू के नेताओं का भीतरघात उनकी हार का कारण बना, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हकीकत यह है कि मुंडा अपने क्षेत्र से कट गए थे और स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता का उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो मुंडा चुनाव हार गए। जीत जाते तो मुख्यमंत्री बनते, लेकिन जिसके हाथ में राजयोग लिखा था तो फिर मुंडा कैसे जीतते। राजयोग रघुवर दास का था, इसलिए वे झारखंड के पहले और इकलौते गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। खैर, 5 साल के बाद उनकी और भाजपा दोनों की दुर्गति हो गई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ बात अर्जुन मुंडा की हो रही है। मुंडा 2019 में लोकसभा का चुनाव किसी तरह से रोते पीटते 1400 वोटों से जीते, लेकिन केंद्र में मंत्री बन गए। दिल्ली में ऐसे रम गए कि झारखंड की राजनीति में उनकी दिलचस्पी कम होती गई। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। मोदी की सरकार तो बन गई, पर मुंडा फिर एक बार पैदल हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी पोटका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई। अब अर्जुन मुंडा कभी कभी सक्रिय दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर समय मौन रहते हैं। बड़े नेता हैं, लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता की जो भूमिका होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। फिलहाल बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रवासी हैं। कल ही उनकी फोटो नीतीश कुमार के साथ देखी थी। तो मुंडा लगता है कि समय का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास समय है भी, उम्र अभी कम है बाकी नेताओं की तुलना में। ज्यादा हाथ पांव मारने वाले व्यक्ति नहीं हैं, संतोषी हैं, किसी के साथ अनावश्यक विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते। इसलिए पार्टी से जो मिलता है ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो चुप लगाए रहते हैं। तो करियर अभी लंबा है, तो मुंडा जी फिलहाल झारखंड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक और पूर्व सीएम है मधु कोड़ा। बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गई। कैलकुलेशन गलत हो गया चुनाव के समय। कोड़ा के साथ दिक्कत यह है कि चुनाव खुद लड़ नहीं सकते, अयोग्य हैं, और संगठन में कुछ मिलने से रहा। तो भाजपा के कुल जमा 5 मुख्यमंत्रियों का ये हाल है। बाकी 2 महामंत्री भी हैं, प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू, दोनों राज्यसभा के सांसद हैं। प्रदीप वर्मा के हैंडल से बीजेपी के कार्यक्रमों और भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं के बयानों और कार्यक्रमों को ट्वीट किया जाता है, रिट्वीट किया जाता है, अखबार की कतरने लगाकर 2-4 लाइनें लिख दी जाती हैं। बाकी वे सॉफ्ट इमेज वाले नेता हैं, आंदोलनकारी नहीं है, लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं। जो भी उनकी पहचान है वो बीजेपी के संगठन के भीतर है, बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई इमेज नहीं है। और बीजेपी के अंदर भी उनकी जो पहचान है उसमें भी उनके आलोचक ज्यादा, समर्थक प्रशंसक कम है। दूसरे राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, उनका भी वही हाल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन न तो उनके पास जनाधार है, न उनके तेवर में कोई धार है। संगठन का अनुभव है, लेकिन विपक्ष में रहकर सत्ता से भिड़ने का तेवर और हौसला इनके पास नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के एक और सांसद दीपक प्रकाश भी ठंडे ठंडे चल रहे हैं। अगले जून में उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। और बाकी बीजेपी के मंच मोर्चों और सांसदों विधायकों की क्या ही बात की जाए। सब नौकरी बजा रहे हैं, अपने अपने सेटअप में सब सेट हैं, सबका अपना अपना चल रहा है।
तो जब मुख्य संगठन का ही बैंड बजा हुआ है तो बाकी मंच, मोर्चा और प्रकोष्ठ की बात कौन करेगा। भाजपा के कार्यक्रमों का हाल यह है कि नाश्ते के पैकेट तक बच जा रहे हैं, 25 कार्यकर्ता नहीं जुटते। आज की बात है, भाजपा ने सूर्या हांसदा के कथित इनकाउंटर और आदिवासियों की जमीन छीनने के खिलाफ राज्य भर में प्रखंडों पर आक्रोश प्रदर्शन किया। पश्चिम सिंहभूम जिले के पटमदा में नाश्ते के लिए 25 पैकेट मंगाए गए थे, उसमें भी कुछ बच गए और बुढ़ाम में करीब 35 कार्यकर्ता जुटे। तो ये हाल है भाजपा का कि मुफ्त का नाश्ता खाने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे। कार्यकर्ताओं, समर्थकों की बात कौन करेगा। फिलहाल भाजपा न तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है, न झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो पा रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष बेहद मजबूत है, तो दूसरी तरफ भाजपा छितराई हुई है। कार्यकर्ता हताश, पस्त और निराश हैं और समर्थक तो पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं। भाजपा को झारखंड में दोस्तों एक ऐसा लीडर चाहिए जो बिखरी हुई पार्टी को बटोर बटार के समेट कर उसमें एक नई ऊर्जा भर सके, दूर जा चुके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी से दोबारा जोड़ सके, यह भरोसा दिला सके कि भाजपा में सिर्फ पैसे वालों और गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए ही नहीं, आम मेहनती ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए भी जगह है। लेकिन ऐसा नेता कौन है, कहाँ है। बाबूलाल मरांडी 68वें साल में हैं, रघुवर दास 71वें साल में चल रहे हैं, चंपई सोरेन अगले साल 70 बरस के हो जाएंगे और आज भी भाजपा कोई नया नेतृत्व नहीं बना पा रही है। 2029 में चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी। तब बाबूलाल मरांडी 72 साल के, रघुवर दास 75 साल के और चंपई सोरेन 74 साल के हो जाएंगे। इनसे क्या चमत्कार की उम्मीद लगा सकते हैं आप। और रातों रात कोई नेता कहीं से टपकेगा भी नहीं। तो फिलहाल भाजपा की स्थिति में सुधार होगा, इसकी संभावना कम है। ऊपर से जयराम महतो का उभार बीजेपी और आजसू के लिए ही चुनौती बनकर आया है। कांग्रेस या जेएमएम को कोई खतरा नहीं दिख रहा। और बीजेपी के साथ दोस्तों नेतृत्व का संकट सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहार में भी है। बिहार में भी उसके पास कोई दमदार चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार के भरोसे इसीलिए रहना पड़ता है। बिहार में सम्राट चौधरी को लाया गया है जो जंगल राज की उपज है। लालू राज में नाबालिग रहते मंत्री बन गए थे, लेकिन वक्त और जरूरत देखते हुए भाजपा ने उनको शामिल कराया, आगे कराया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिलहाल डिप्टी सीएम है। बाकी तो वही थके ढले चेहरे हैं और झारखंड में जो चेहरे हैं उनका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिनमें कुछ संभावना दिखाई भी देती थी कुछ समय पहले। भाजपा अपनी अंदरूनी राजनीति के चक्कर में उनको पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। बच गए हैं औसत दर्जे के नेता जो खुद जाति और चमचागिरी पर चल रहे हैं। वे पार्टी को कहां ले जाएंगे, क्या उम्मीद होगी उनसे। बिहार में जैसे सम्राट चौधरी को पहले पार्टी में लाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बनाया गया, भाजपा अगर उसी तरह से झारखंड में कोई बाहर से चमकदार चेहरा लाकर उसे आगे करे तभी उसका कुछ भला हो सकता है, तभी कुछ उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन झारखंड में जैसा मैं पहले बता चुका हूं, सिर्फ दो ही चेहरे फिलहाल चमक रहे हैं। एक हेमंत सोरेन का जो 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, और दूसरा जयराम महतो का, और दोनों फिलहाल भाजपा के लिए आउट ऑफ रीच हैं। अगला चुनाव 2029 में है, तब तक जनगणना भी हो जाएगी, जातियों के आंकड़े भी आ जाएंगे और हो सकता है परिसीमन भी हो जाए, तो लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ जाए। तब समीकरण क्या बनेंगे इसका अभी से कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिलहाल तो हालत यह है कि बीजेपी लगातार 2 विधानसभा चुनावों में पिछड़ रही है और हालत सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि भाजपा के जो मौजूदा नेता है उनसे कोई चमत्कार हो पाएगा क्या? बीजेपी अगले चुनाव में सत्ता तक पहुंच जाएगी, या उसको कोई जयराम महतो जैसा करिश्माई चमत्कारी लीडर चाहिए? और अगर चाहिए तो वो लीडर कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।